गर्मी में पशुधन के रखरखाव और आहार प्रबंधन के संगे संग टीकाकरण हर हवे पशुपालक मन के मुख्य आधार। और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनैया जम्मो संगी संगवारी मन ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले जय जोहार। एकरे संगे संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाहर ले प्रायोजित कार्यक्रम शुरू हो गए किसान वाणी के। तो किसान और किसान वाणी सुनैया संगवारी हो नवतपा चलत हवे। ऐसने समय में हमन अपन देह पान के संगे संग पशु मन ला किसे रख रखाव करना है, किसे संझा बिहनिया नहलाना है, पशु के खान पान आहार प्रबंधन के अलावा संक्रामक रोग ले कैसे बचाना है और एकर टीकाकरण कब करना है, किसे करना है, कौन बीमारी बर कौन टीकाकरण ला अपनाना हवे, ये जम्मो समस्या के समाधान बर ए पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद चंद्रा, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु रोग अन्वेषण केंद्र रायगढ़ को तिले। तो संगी हो अवैया पहना के स्वागत करो डॉक्टर चंद्रा सर। आकाशवाणी स्टूडियो में आपन के स्वागत हवे। राम राम, जय जोहार। जय जोहार सुशील प्रधान जी, धन्यवाद। किसान संगवारी हो आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। तो सर जैसे आज के विषय भी हवे कह गर्मियों में पशुओं का रखरखाव, आहार प्रबंधन तथा संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण। हाँ। तो अभी जैसे नवतपा चलत है सर। हाँ। तो ऐसने समय में हमन जो पशुपालन करीन हमें जो व्यावसायिक रूप ले करत हैं। हाँ। तो ओ संगवारी मन पशु के जो रखरखाव है तो ओला कैसे ढंग ले करही ए विषय में आपन देखा प्रधान जी, अभी के समय हाँ बहुत क्रिटिकल समय है कहा तो काबर की गर्मी जाने वाला है, वर्षा आने वाला है ना। तो अभी नवतपा चलत है, गर्मी के प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एकर प्रभाव ला समझेला हमला पहली समझना चाहिए कि पशु प्रबंधन होथे का चीज़ ओला ओकर का आयाम है ना। हाँ। तो सामान्य तौर पर पशु प्रबंधन के जो 4 स्तंभ है वो हरे आहार प्रबंधन, दूसरा प्रजनन के प्रबंधन, तीसरा ओकर स्वास्थ्य प्रबंधन और चौथा होते है ओकर चुनाव, मतलब कौन पशु ला रखना है ना। अच्छा। तो पूरा हमारे पशुपालन के व्यवसाय है बड़े तो स्तर पे देखा जाए तो ये 4 स्तंभ टिके हुए है, समझा है ना। हाँ। तो हर एक स्तंभ के अलग अलग महत्व है। ओकर जितना अच्छा वाला प्रबंधन हम कर पाबो, आहार के प्रबंधन हो गई या प्रजनन के प्रबंधन हो गई या स्वास्थ्य के प्रबंधन हो गई, उतके अच्छा होला हम ओकर से हमन आय अर्जित कर सकत हन। और ओकरे अंदर में जा जाबो तो फिर मौसम के हिसाब से जो प्रबंधन है वो होते है ना। तो गर्मी के प्रभाव पड़ते पशु मन में और ओकर प्रभाव कौन टाइप के रहते है ना, ओला समझे बा हमला जानना जरूरी है कि जो पशु मन में वो गर्मी के क्षमता या जो तापमान के सहे के क्षमता किस प्रकार से निर्धारित होते या काव कर वो रहते तेला है ना। और तो चंद्रा जी खास करके अभी के जो समय है यह एक प्रकार से माने संक्रमण काल कह। हाँ। यानी गर्मी के माने जाति और बरसात के शुरुआत, तो ये समय में विशेष तरह के हमला माने इमन के देखरेख की आवश्यकता पड़ते। हाँ। तो एला समझे बा प्रधान जी का होते कि जैसे कि हमन के मतलब गर्मी के या सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में कि कतक गर्मी है कि का है ओकर का प्रभाव ला समझे के जो पारंपरिक तरीका वो है कि हमन अपन से अनुभव करके अनुमान लगाथन कि जैसे हमला गर्मी महसूस होते तो हाँ पशु ला भी गर्मी लगी या हमला ठंडी है तो पशु ला ठंडा लगी। लेकिन थोड़ा सा मन के एकर प्रभाव है पशु मन पर ज़्यादा होता है, ओला समझे के जरूरत है किसान भाई मतलब का होते कि हमन सामान्य जो हमन के जो पाचन तंत्र है वो सामान्य तरीके का पाचन तंत्र है ना। लेकिन जो पशु मन जब हरा चारा खाने वाला है या जो जुगाली करने वाला पशु है वो मन के पाचन तंत्र थोड़ा अलग टाइप के होते हैं ना। तो जो मौसम के प्रभाव कहा, एक तो बाहरी जो प्रभाव है ना, जेमा 2 महत्वपूर्ण पैमाना, एक तो तापमान और दूसरा उमस या ह्यूमिडिटी जला कहते हैं है ना। अच्छा। हाँ। तो ये दोनों पशु के जो उत्पादन क्षमता है या प्रजनन क्षमता है उमा डायरेक्ट प्रभाव करते हैं ना। और ई कम करे हमन के सब तरह के प्रबंधन होते। तो एमा का होते जो पशु है वो जब खाना खाते तो ओमा जो ओकर पाचन तंत्र है वो ओमा होते जैसे खाना खाइस जुगाली करिस ओकर बाद पशु के आहार नाल में किड़वन के क्रिया होते, फर्मेंटेशन जला कथन है ना। अच्छा। हाँ। जीवाणु में कई प्रकार के जीवाणु रहते जो किड़वन के क्रिया करके वो खाना ला पचाते। वो प्रक्रिया में का होते है कि कई प्रकार के गैस जैसे मीथेन गैस वाला जाना तो यह जेला ग्रीन हाउस गैस कहे जाते, मतलब इसने तापमान ला बढ़ाते। हाँ। तो
पशु के शरीर में ऊष्मा भी ज़्यादा पैदा होते है ना। तो एकर कारण का होते है कि जो ऑलरेडी ऊष्मा ज़्यादा पैदा होते हैं उनके के पाचन तंत्र उस तरह से, फिर अगर गर्मी के ऊ प्रभाव है तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बिठाए बा थोड़ा सा पशु मन ला दिक्कत होते है ना। तो ओकरे बाद जैसे वैज्ञानिक मन कहते हैं कि पशु मन के लिए जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर रहते हैं ना, जे टेम्परेचर में मन नॉर्मल महसूस करते हैं, जेमा मतलब अलग से कुछ एनर्जी वेस्ट करे के या ऊर्जा के वेस्ट करे के जरूरत नहीं पड़ा है। वो टेम्परेचर है 18 से 23-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते, जेमा पशु हा पूरी तरह से कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब बोला कोई तरह के परेशानी नहीं हुए। जैसे ही 25 डिग्री ले तापमान है हमारे वातावरण के बढ़त जाते, हाँ। तो का होते कि जैसे जैसे तापमान बढ़त जाही पशु ला असहज महसूस होए के शुरू होते हैं, और अलग से एफर्ट करे के जरूरत पड़ते अपन शरीर ला बैलेंस करे बा है ना। हाँ। तो कुछ क्षमता तक पशु में अपन खुद के शरीर ला अडाप्ट करके, जैसे कभी खाना थोड़ा कम करके है ना, इस तरह से अपन स्तर पे अडाप्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमन ओला पालत हन पशु ला, तो मन करा बाहर जाए के या ये सब ला हमन नियंत्रित करथन है ना, तो ओला प्रबंध करे के जरूरत है ना। और जैसे ही ये तापमान है एक निश्चित लेवल ले बढ़ते है ना, जैसे कि 25 से 30, 30 से 35 तक तो सामान्य झेल लेते हैं, 35 के बाद जब ऊपर होते, और वही साथ साथ हमार उमस बढ़ते, जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ीस, तो ये दोनों के प्रभाव है ज़्यादा पड़ते हैं ना। और वो कंफर्ट जोन ले ताले पशु बाहर निकल जाते, मतलब कहे के मतलब वो जो गर्मी के प्रभाव पड़े के शुरू हो जाते हैं ना। तो एकर एला माप के पशु अब मतलब पशुपालक हमारे किसान भाई हैं तेमन ध्यान रख के ओकरे हिसाब से मैनेजमेंट करही तो अच्छा उमन के जो उत्पादन क्षमता ला बनाए रखी। काबर की होथे का कि एक कंफर्ट जोन जैसे कि थर्मल ह्यूमिडिटी एक इंडेक्स होते वह 80 या 90 को पार होइस ताले पशु मन ला हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक होए के शुरू हो जाते है ना। तो ओला एक तो किसान भाई मतलब मापना चाहिए, मापे के थोड़ा सा आजकल कई तरह के आधुनिकीकरण होते, तो माँ सिंपल थर्मामीटर रख के या टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारे सेट के अंदर में कतका तेला मापना चाहिए और हिसाब से निर्णय ले सकते हैं है ना। चंद्रा जी, जैसे गांव देहात में जैसे आज भी देखे बर मिलते कि जैसे पशु मतलब बाहर माने चराए बर ले जाते हैं, तो ऐसने मौसम में जैसे ज़्यादा गर्मी पड़त है तो ये हर कहाँ तक माने सही हवे? देखा पशु मन ला चराए भी ले जाते हैं आजकल का है जो हमारे परंपरागत पशुपालन प्रक्रिया रही से है ना। हाँ। जो देसी गाय या ये मन ला चराए ले जाते हैं है ना। लेकिन अभी जो व्यावसायिक डेयरी है जो अच्छा दूध उत्पादन करने वाला है वो मन के चराई है लगभग बंद हो गए, लगभग पूरी तरह से बंद हो गए। और मान लिया जाए जैसे बाहर ढीलत भी हमें कहा तो समय और बखत बेरा के हिसाब से हमें एकदम बिहिंचे लेना है और 10 बजे 10:30 बजे तक वापस ले भी लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो प्रभाव पड़ता है वो कम करे के बहुत सारे तरीका है। जैसे कि सबसे पहले तो हमार कोठा ले शुरू होते प्रबंधन है कहा। हाँ। पहले तो कोठा के अंदर पशु ला ज़्यादा गर्मी के प्रभाव मत पड़े ओकर प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि आपके कोठा के छत थोड़ा सा ऊंचा रहे या ऊंचा नहीं है तो ओकमा से जो धूप या तापमान के प्रभाव कम पड़े ओला रोके ओकर ऊपर में हमन पैरा डाल देथन। हाँ, पुलाव डाल के ओकर तापमान ला थोड़ा मेंटेन कर सकत हन है ना। कोठा के अंदर सामान्य तौर पर अगर पंखा वगैरह की व्यवस्था हो सकत है तो ओला करा सकत हन है ना। जब पशु ला निकालना है खाना देना है सुबह थोड़ा जल्दी दे दी ठंडा टाइम में ताकि अच्छे से खा लें। ओकर बाद चराए ले जाना है तो सुबह जल्दी चराई 10-11 बजे तक वापस ले आई है ना। हाँ। जब वापस आए कोठा में तो पशु के कोठा में ओकर पीने का ठंडा पानी पहले ले व्यवस्थित रहे। काबर की बाहर से चर के आते हैं तो पानी अच्छे से वहाँ गर्म पानी पी नहीं पाए है ना। हाँ। तो ये सब चीज छोटे छोटे बात है जिला ध्यान रखिए अगर पशुपालक भाई मन। तो चराने वाला पशु ला भी हीट स्ट्रोक्स के या हीट के जो गर्मी के प्रभाव है ओला कम कर सकते हैं है ना। और एकर अलावा चंद्रा जी सर जैसे माने कोठा जैसे कि छत हर जैसे नजदीक बनी से तो ओमे का करते सनिया के बोरी भी लगाते हैं। हाँ। जैसे खिड़की है दरवाजा है। हाँ। तो सनिया के बोरी ला जैसे पानी में भिगा देते हैं तो ये हर माने सही होते सर? हाँ बिल्कुल यह सही तरीका है। एक ठो मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल या ग्रामीण तरीका है कहा कि जहाँ वो के व्यवस्था नहीं है तो सनिया के बोरी लगा के ओला बीच बीच में गीला करते रहना है पानी से ताकि जो हवा जाए हाँ। पार होके वो ठंडा होके जाए है ना। एमा एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि अगर बोरी वगैरह लगात हन है ना तो अंदर एक ठो पंखा लगना भी जरूरी है। काबर की
जब हवा पार होही ओमा ले तो ओमा ओकर संगे संग जो उमस है काबर की पानी रथे, जैसे कूलर चालू करिया वो हवा पास हो के जगह नहीं रही तो वहाँ एकदम उमस हो जाते। उस ओमा और ज़्यादा कठिनाई हो के शुरू हो जाते। तो अगर उस तरह के व्यवस्था किसान भाई मन करत हैं तो एक तो हवा पास हो के जगह भी रहना चाहिए बाहर निकले के, और ऊपर में थोड़ा पंखा रखना चाहिए। दूसरा आजकल कई प्रकार के जैसे जो व्यावसायिक डेयरी रखे हैं ते मन कर आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए जिसमें मिस्ट लगाते हैं फव्वारा पानी के, है ना। तो कोठा में फव्वारा निकलत रहते ऊपर से पंखा चलत रहते, तो दोनों चलत रहते तो ओकर से कोठा ठंडा रहते, है ना। तो इस तरह से जो ओकर प्रबंधन है ओला करके किसान भाई मान गर्मी के प्रभाव से पशु मन ला बचा सकत हैं। दूसरा चीज़ किसान भाई मन ला ये भी जानना चाहिए कि गर्मी के प्रभाव मोर पशु में किस प्रकार से पड़त है या फिर का लक्षण होही। चंद्रा सर लगत है संगवारी के फोन हवे। हाँ हेलो। हाँ संगवारी कहाँ ले बोला था मितान? हाँ मैं कोयदा ले बोला था, अरुण साहू। अरुण साहू। अरुण साहू। हाँ हाँ हाँ। गांव के नाम बता। कोयदा। हाँ तो संगवारी का बूता काम करत है संगवारी अभी? हाँ अभी तो लकड़ी फाटा पैरा वैरा धरत है। और पशुपालन विषय में अपन का जानना चाहत संगवारी? आज के विषय हवे गर्मियों में पशुओं का रखरखाव, आहार प्रबंधन तथा संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण। तो ये विषय में संगवारी का जानना चाहत हो? हमें आप मैंने बतावा कि खुरहा चपका लगे कारण लक्षण है उपचार के संबंध में बताओ ज्यादा अच्छा रहे। हाँ तो हमारे डॉक्टर साहब खुरहा चपका ज्यादा शिकायत रखे। हाँ हाँ हाँ। साहू जी कैठे जानवर रखे हैं? हम तो बहुत रखे हैं, भैंसा रखे हैं, बैला भी रखे हैं, गरवा भी रखे हैं। हाँ अच्छा तो ठीक है। साहू जी का है ये खुरहा चपका जो बीमारी होला तो जानत हुई है कि ये है एक विषाणु जनित बीमारी है ना। मतलब जिस तरह से कोरोना के वायरस रहते ना उसने खुरहा चपका वायरस से होते, है ना। तो यह सामान्यतः ठंड के समय में जिस समय ठंड रहते वही समय में ज़्यादा एक प्रकोप बढ़ते, है ना, या फिर वर्षा के शुरुआत में और ठंड के समय में, है ना। तो एक लक्षण ला जैसे बात करिए तो लक्षण ओकर खुरहा चपका जैसे नामे से समझ में आ जाते कि मुँह ला पकड़ते हो, है ना, मुँह से ला रहते, खाना खा नहीं सके, मुँह में जीभ में छाला हो जाते, और मुँह में लक्षण हो के बाद में जब पैर वैर मतलब पैर में भी लक्षण आते, पैर में छाला पड़ जाते, पशु लंगड़ाते, है ना। और एक कारण से ओकर पशु मन के उत्पादन क्षमता कम हो जाते, जो दूध वाला पशु मन के थन मन में फोड़ा टाइप के घाव टाइप के हो जाते, है ना। बछड़ा में तो बिल्कुल भी सबसे घातक बछड़ा मन में रहते, बछड़ा मन तो मरी जाते, मन सह सके नहीं छोटे बछड़ा मन, है ना। तो एकर होए के बाद में उपचार है का है कि चूंकि वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है ना, तो विषाणु जनित रोग मन के पर्टिकुलर उपचार नहीं रहा है, मतलब हमन ओकर प्रभाव ला कम करथन, है ना। और जो ओकर कारण विषाणु वगैरह नहीं लगाए दूसरा कुछ हो मत हो तेकर हमन प्रबंधन करथन, है ना। तो जब भी इस तरह के लक्षण निकले के पहली हमन ला का करना चाहिए, ओकर रोकथाम के उपाय करना चाहिए। तो रोकथाम के उपाय करे बा का है, टीकाकरण एक बहुत अच्छा उपाय है ना। तो टीकाकरण हर साल विभाग के तरफ से भी या फिर निर्भीओ होते विभाग के तरफ से, तो खुद से ठंड के समय में या ठंड शुरू हो के पहले सितंबर अक्टूबर नवंबर ये महीना टीकाकरण करवाए के ओकर सही समय है ना। तो वो समय में ठंड शुरुआत के 1-2 महीने पहले हमें टीकाकरण होकर हर पशु मल्ला करा लेना चाहिए। जो भी के बारे में भी बतावा भी गलघोटू रोग भी होते बहुत ज्यादा। हाँ 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 खास करके गलघोटू। हाँ गलघोटू रोग है का है वर्षा जनित रोग है। अभी जैसे वर्षा शुरू होते है ना, तो पानी के बूंद निकलते तो ओकर कीटाणु है का है मिट्टी में रहते, इस समय जानवर मन चरे जाते, है ना। तो जैसे ही पानी पड़ते वो कीटाणु मन बाहर निकल आते हैं ओकर, ये गलघोटू रोग के कीटाणु जो रहते हैं, और वही समय पशु मन चरे जाते हैं। तो ये सब बीमारी है इस समय होते हैं, जैसे वर्षा शुरू हुई गलघोटू के शिकायत होते, है ना। तो गलघोटू में का होते है कि गला पकड़ते, है ना। तो गला पकड़ते हैं तो का पशु मन सांस ले नहीं सके, हफरते और अचानक से डेथ हो जाते, एकदम से मृत्यु दर बढ़ जाते, है ना। तो यह विषाणु जनित रोग है और एकरो भी होए से पहले एक टीकाकरण होते। जितना भी वर्षाजन्य रोग है ओकर रोकथाम बा अभी टीकाकरण हमारे विभाग के तरफ से शुरू भी होने वाला है। 1 तारीख से शुरू हो जाही, है ना। 1 जून से 15 जुलाई तक के अभियान के रूप में टीकाकरण करना है। तो ओकर टीकाकरण करवाना है गलघोटू के और एक टंगिया बीमारी के। ये 2 बीमारी के टीकाकरण वर्षा ऋतु के पहले होते, है ना। तो ये टीकाकरण जरूर रूप से करवा लेना चाहिए हर किसान भाई मन ला, ताकि बीमारी होए से पहले ही होला रोकथाम कर लिया जाए, है ना। और अगर कोई पशु में मान लेवा
खुदन खास्ता वो लक्षण दिखे के शुरू हो गए गलघोंटू के, जेमा तेज बुखार रही, सांस ले में दिक्कत होही, है ना, गला में सूजन आ जही, तो तत्काल हमार किनारे जो भी पास के पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ जतका जल्दी से जल्दी हो के सूचना दे के तत्काल ओकर चिकित्सा शुरुआत करना चाहिए, है ना। अगर जानना चाहत हन हाँ, बजरा टाइप के रोग होते, टांग फूल जाते, का चीज का एक टांग फूल जाते, एक टांग, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, वही ला एक टंगिया बीमारी कहते हैं ओला, गाँव में हाँ 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 हाँ, ओला सामान्य बोलचाल के भाषा में हमन बजर करते। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गए। ओला एक टंगिया बीमारी कहते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, ओमा का होथे कि एक ठा पैर हा सूजन हो जाथे, विशेषकर पीछे पैर या सामने के जो पुट्ठा है ओकर हा सूजन हो जाथे, ओला दबाता आवाज आथे बजर बजर, जैसे गैस भरे है टाइप से, है ना। हाँ, तो इहू विषाणु जनित रोग है, ओला एक टंगिया बीमारी कहते हैं। और ओकरो ई समय होथे वर्षा के समय में, है ना, तो ओकरो टीकाकरण उपलब्ध है विभाग में। ओकरो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में टीकाकरण लगी होथे, ओला टीका जरूर लगावा, जतका भी 6 माह से ऊपर के पशु हैं, है ना, सब ला ये दोनों बीमारी के टीकाकरण एक साथ लगवा सका था। और टीकाकरण लगे के बाद में अगर अच्छे से टीका लगे तो ये बीमारी मन होए के चांस लगभग नगण्य रहते, है ना, या फिर हो ही तब भी ओकर प्रभाव हा बहुत कम रहते। ठीक है ना साहब जी। ठीक है। हाँ तो साहू जी, जानकारी के आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहू जी, आप मन के समस्या के समाधान हो जाही और आप मन के माध्यम से दूसर किसान संगवारी मन के भी समस्या के समाधान हो जाही। और फोन कर एकर खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मन भी बहुत बहुत काबा में पहली बार फोन लगाए हैं। हाँ हाँ, रायगढ़ केंद्र में पहली बार लगाए हैं। हाँ, तो सर जैसे हमन चर्चा करत रहन, लगत है संगवारी के फोन हवे, तो फोन ला उठा ले आ जाए। हेलो, जय राम का भैया। हाँ स्वागत हवे संगवारी, हेलो किसान वाणी। मैनान घाट कातल बोल बोला था भैया, भाग सिंह राजपूत। भाग सिंह राजपूत। हाँ संगवारी, हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। देख रेख के विषय में बताते होगा। हाँ संगवारी, का जानना चाहत हो? पशु मन ला जैसे अब बरसात के अब मौसम आने वाला है भैया, टीका कौन समय में लगाना चाहिए? हाँ हाँ, हमार विशेषज्ञ बैठिन हमें, आप मन ला चर्चा करात हन। हाँ भैया। राजपूत जी का पशु रखे है तुपन? मोर में एक था भैंस भैया, 4-5 गाय हवे। अच्छा, तो ओकरे टीकाकरण के विषय के बारे में जानना रही, कौन समय में लगाना चाहिए? ठीक ठीक। देखा राजपूत जी, का है पशु मन में टीकाकरण बहुत आवश्यक है ना। जैसे वर्षा के समय में 2-3 ठा बीमारी है जेका टीकाकरण अवश्य लगाना चाहिए। जो है वर्षा शुरू होते वही समय ये बीमारी के लक्षण दिखते। ओमा एक ठा बीमारी है जेला हमन गलघोंटू कथन, है ना, जेमा गला ला पकड़ लेते पशु ला। दूसरा बीमारी होते एक टंगिया बीमारी। ये 2 बीमारी बड़े जानवर मन में, गाय में, भैंस मन में वर्षा के समय ज्यादा होते, है ना। हाँ, ठीक है। तो एकर बचाव बा टीकाकरण होते। अभी विभाग में, शासकीय विभाग में 1 जून से, है ना, 15 जुलाई तक एक टीकाकरण के अभियान चलाए जही, है ना, ओकर आदेश हो गए है। तो ये समय में अपन पशु मन ला टीका लगवा सका था और ये दोनों बीमारी से बचाव अपन पशु मन ला कर सका था, है ना। ठीक है। हाँ, और उसी प्रकार जैसे वर्षा होते तो और दूसरा तरह के भी बीमारी आए के समस्या होते, कई बार बुखार उखार ऐसे सामान्य तौर पे। तो उस तरह के सामान्य कोई भी बीमारी होते तो आपके जो भी नजदीक में पशु चिकित्सालय है वहाँ तुरंत संपर्क करके कर सेवा प्राप्त कर सका था। ठीक भैया। ठीक है ना। ठीक है राजपूत जी, आप मन के समस्या के भैया, समस्या के समाधान हो जाही। हाँ हो जाए। जानकारी पर धन्यवाद भैया, आकाशवाणी रायगढ़। और आप मन फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भैया। हाँ, तो चंद्रा सर, जैसे हमन चर्चा करत रहें, तो जैसे कोठा के माने कैसे ओला रख रखाव करना है, किस तरह से वो अपन निर्माण रहा है ताकि पशु मन ला जो मौसम के प्रभाव होकर से ज़्यादा बचा सकते हैं ना। तो क्या है प्रधान जी की कोठा में सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हमन के कोठा के डिज़ाइन किस तरह से बनाई। अगर हमन शुरू प्लानिंग करत हन तो सब जतका एनिमल रखे हन ते मन ला प्रॉपर होकर जगह मिला थे कि नहीं, है ना। जैसे एक पशु ला लगभग 2.5 स्क्वायर मीटर से 3 स्क्वायर मीटर के जगह खड़ा होए ब जरूरत पड़ते, है ना। हाँ। तो हमारे क्षेत्र में जनरली डेयरी वगैरह में देखा था सिर्फ खड़ा होए के जगह भर के लायक कोठा किसान भाई मन बनाते हैं, है ना। लेकिन ओकर अतिरिक्त और जगह के जरूरत पड़ते, है ना। ओमा का है कि जो
जत्ता कन बांधे के जरूरत है उतने कन चंदा ओकर सर खुला में लगत भी है रखे। संगवारी के फोन है ठीक। तो फोन ला उठा लिया जाए। हेलो। हेलो, हाँ मितान कहाँ ले बोलत हो? मैं सरायपाली ले बोलत हैं। नमस्कार। नमस्कार मितान, नाम बताहा? मैं दिलीप कुमार चौहान बोलत रहे सरायपाली ले। हाँ तो फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ सर, धन्यवाद। तो आज पशुपालन विषय में का जानना चाहत हो संगवारी? पशुपालन में गर्मी के गाय में लू लग जाते ओकर बर घरेलू उपचार जानना चाहत हूँ। हाँ तो हमार विशेषज्ञ बैठिन हवे, हाँ, चर्चा करात हवन। हाँ चौहान जी, कब तक पशु रखे है? 4 ठो है सर। अच्छा, का पशु है कहा था जी? गाय है कि छेरी बकरी भी रखे हो? बढ़िया से नहीं समझाते करा। हाँ, गाय रखे हो कि छेरी वेरी भी रखे हो कहा था? गाय है। ना। तो देखा चौहान जी, का है जैसे ही गर्मी रखते है ना, तो पहले तो हमला जानना चाहिए कि लू लगिस तो लू के लक्षण का दिखते पशु में, है ना। अच्छा, हाँ। तो जब भी गर्मी शुरू हुई या मतलब गर्मी के कारण लू लगी तो पशु के जो पहला लक्षण आते वो आते खाना पीना ला कम कर देते हैं, है ना। पशु खाना पीना कम कर दी, ठीक है, जुगाली मारना कम कर देते, ठंडा जगह खोजी, है ना। कई बार ओकन के मुंह से लार निकलते, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रकोप है लू के तो तेज बुखार भी आते पशु मन ला, सांस ले के वो बढ़ जाते, है ना। कई बार मुंह से झाग टाइप के भी निकलते, ठीक है। तो ये सब पशु में लू लगे के लक्षण है ना। जेला किसान भाई मन ला अगर पहचान लेते हैं तो तत्काल पशु चिकित्सक ला संपर्क करके इलाज कराना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लू ला बचाए के एक जो घरेलू उपाय के बारे में होइस, तो ओकर उपाय के सबसे पहली उपाय तो ये कि हमन पशु ला डायरेक्ट धूप से बचाई, है ना। तो ओकर लिए कोठा से अगर चरे बर निकाला था तो ठंडा के टाइम में निकाली, और ज़्यादा धूप के बेरा होते मंझन के टाइम में ओकर ले पहले वापस ले आई, है ना। कोठा में हर समय ठंडा पानी पिए के व्यवस्था रहना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 बार वो पानी ला बदल देना चाहिए, नहीं कि सुबह से भर दे हो तो दिन भर गर्म होते हो इसलिए शाम के पियत हैं, है ना। तो वो कंडीशन नहीं रहना चाहिए, 2 से 3 बार पानी ला बदलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पशु ला बार बार नहलाना चाहिए, है ना। गर्मी के मौसम में दुधारू पशु हैं उला तो 2 बार सुबह और शाम के जरूर नहलाना चाहिए, है ना। अगर भैंस है तो 3 बार, ठीक है। तो ये सब उपाय ला करके ओला बचाया जा सकता है। दूसरा, खान पान में भी थोड़ा सा प्रबंधन करना चाहिए, है ना। जैसे कि जो गरिष्ठ खाना है ना, ओकर मात्रा ला थोड़ा कम करके जो हल्का खाना है या हरा चारा है, इस तरह के खाना ला, सूखा चारा ला कम करके अगर हरा चारा उपलब्ध है तो ओला खिलाना चाहिए, है ना। साथ ही पानी में हल्का गुड़ और नमक करके देना चाहिए, ताकि जो भी ओकर शरीर से जो डिहाइड्रेशन हो जाते कथन पानी निकल जाते, वो पानी के कमी ला पूरा कर सके। तो ये सब छोटे छोटे घरेलू उपाय करके पशु ला जो लू के प्रभाव से और गर्मी के प्रभाव से बचाया जा सकता है, ठीक है किसान भाई। हाँ चौहान जी, देखो आप मन के माध्यम ले और हमर जो पशुपालक संगवारी हैं ओमन ला भी समस्या के समाधान हो जा रही। फोन करो और हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एक खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है।